माननीय प्रधानमंत्री जब से 2019 में चुनाव में दूसरी बार जीत करके अपार बहुमत से आए हैं, तब से ये लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इस तीनों के बारे में जो लाया है, उससे इस देश के किसानों की सभी चीज़ें खत्म हो जाएगी। किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी में किसी आंदोलन को कुचलने की कोई जगह नहीं रोके हुए है। और सरकार कह रही है कि रोड को जो है किसान जाम किए हुए, ये गलत बात है, समझे। और इसीलिए वहाँ पर अभी तक 181 किसान अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, शहादत दे चुके हैं। समस्तीपुर में भी किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाला था। वो मानव श्रृंखला लगा करके दिल्ली के हुक्मरान को ये बताना चाहते हैं कि बिहार के लोग भी उस आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। अब हम विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जी से बात करेंगे और इनसे जानते हैं, सबसे पहले इनसे जानते हैं कि ये क्यों इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, ये नए कृषि कानून का, और ये किसानों के द्वारा कहा जाता है कि नए कृषि काला कानून का। ये जो अभी आज देख रहे हैं कि हम लोग सड़क पर मानव श्रृंखला लेकर में खड़े हैं, तो वो सिर्फ सिंघिया में नहीं है बल्कि पूरे राज्य में है। और उसका कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जब से 2019 में चुनाव में दूसरी बार जीत करके अपार बहुमत से आए हैं, तब से ये लगातार कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आरएसएस के रास्ते पर वो चल रहे हैं। आरएसएस इस देश के संविधान को नहीं मानता है, और इसीलिए जिस देश की जनता जो है, बहुमत जनता कृषि पर आधारित हो, उसके हित की अनदेखी करते हुए कॉरपोरेट के दबाव में आकर के इन्होंने 3 कानून लाया जो कृषि के क्षेत्र में। एक है न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, दूसरा है करार की खेती के बारे में, और तीसरा है आपको जो है ये आवश्यक वस्तु अधिनियम, ये 3 के, समझे। तो इस तीनों के बारे में जो लाया है, उससे इस देश के किसानों की सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अभी दिल्ली में 60 दिन से ज़्यादा समय से लगभग 10 लाख किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमे हुए हैं और उनके ऊपर हमले भी हो रहे हैं। अभी आप गाजीपुर बॉर्डर पर, आपको पता होगा, टिकारी या गाजीपुर बॉर्डर पर, नहीं गाजीपुर बॉर्डर पर जो है वहाँ पर हमले हुए हैं और टिकैत के ऊपर हमला हुआ है। और किसान आंदोलन को कुचलने की कोशिश करें। डेमोक्रेसी में किसी आंदोलन को कुचलने की कोई जगह नहीं है। सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि किसानों को दिल्ली आना देना चाहिए। वहाँ जंतर मंतर बना हुआ है प्रदर्शन के लिए ही, लेकिन वहाँ तक प्रदर्शन स्थल तक नहीं आने दिया गया और किसान को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बॉर्डर पर प्रदर्शन नहीं किया जाता है, लेकिन रोक दिया गया, तो मजबूरी में किसानों को बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करना पड़ रहा है। नहीं, वो बात है, प्रदर्शन करना मतलब दिल्ली जाना चाहते हैं और पुलिस रोके हुए है, और सरकार कह रही है कि रोड को जो है किसान जाम किए हुए हैं। ये गलत बात है, समझे। और इसीलिए वहाँ पर अभी तक 181 किसान अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, शहादत दे चुके हैं। और इसके लिए पूरे देश में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड जो है निकालने का ऐलान कृषि समन्वय संघर्ष समिति ने किया था। समस्तीपुर में भी किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाला था, समझे। और जब दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकाला, तो उसमें बीजेपी के जो गुंडे थे वो जाकर के लाल किला पर उसने एक धर्म का झंडा फहराया। वो बाद में जो है जांच में सामने आ गई है, वो दूसरा कोई नहीं था, वो प्रधानमंत्री के साथ में फ़ोटो खिंचाने वाला नौजवान था। मतलब किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसने ये साजिश रची। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। बिहार के किसान भी जग चुके हैं। बिहार के किसानों ने भी फैसला किया है, हमें तीनों कानून के वापसी तक जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में संघर्ष करना है। और उसी कड़ी में बिहार की महागठबंधन के जो 5 पार्टियां हैं, CPI, CPM, माले, राजद, कांग्रेस, सब ने मिलकर के लिया आज की तारीख में कि हम 12:30 बजे से 1 बजे तक पूरे बिहार में मानव श्रृंखला लगाएंगे। और वो मानव श्रृंखला लगा करके दिल्ली के हुक्मरान को ये बताना चाहते हैं कि बिहार के लोग भी उस आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। हम लोग उसी आंदोलन के समर्थन में यहाँ खड़े हैं।